अस्सलामुअलैकुम। सो फाइनली जी इंडिया ने वेस्ट इंडीज को तीसरे टी20 में धूल चटाकर वेस्ट इंडीज की सीरीज जीतने का ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है। टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने कल के मैच में साबित कर दिया है कि उनको 360 डिग्री क्यों कहा जाता है, उनको टी20 का नंबर 1 बल्लेबाज क्यों माना जाता है। और उनने जो है वो कल इंडिया की तरफ से खेलते हुए 83 रन की कमाल की खूबसूरत इनिंग खेली है और इंडिया की जीत में अहम रोल जो है वो निभाया है। शुभमन गिल जो है वो एक दफा फिर फ्लॉप साबित हुए, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 6 रन पर आउट हो गए, कैच आउट हो गए। कल के मैच में इंडिया की तरफ से एक चेंज की गई थी बैटिंग में, जो ईशांत शर्मा जो थे उनको जो है वो टीम से बाहर निकालकर यशवी जायसवाल जो थे उनको खिलाया गया था, क्योंकि उन्हें ओडीआई में और टेस्ट में जो है वो बड़ा कमाल का परफॉर्म किया था, तो इस वजह से उनको टी20 में शामिल किया गया था। और वो भी कल जो है वो पहले मैच में कुछ खास कर नहीं पाए, 1 रन बना के आउट हो गए। लेकिन आपको तारीफ करनी पड़ेगी सूर्य कुमार यादव की, जिस तरह वो क्रीज पर मौजूद रहे, उनने स्ट्रेट पे छक्के मारे, लेग के छक्के मारे, ऑफ साइड पे जो शॉट्स मारी, बैक साइड पे जो है वो पिच के पीछे से विकेट कीपर के ऊपर से जो है वो शॉट्स मारी, और कल उसने दोबारा साबित कर दिया। और बड़े अरसे बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी पुरानी जो वो झलक दिखाते थे, अपनी बैटिंग दिखाते थे, आज बड़े अरसे के बाद जो है वो सूर्य कुमार यादव ने वो झलक दोबारा दिखाई है। और सूर्य कुमार यादव का चलना जो था वो स्टार्ट होना था कि इंडिया जो है वो पहला मैच जीत गई है, और वेस्ट इंडीज जो सोच रही थी कि हम टी20 में इंडिया को पहली दफा हिस्ट्री में 3 लगातार मैच हरा देंगे, और इंडिया वैसे भी कभी 3 टी20 जो है वो बायलैटरल सीरीज में कभी नहीं 3 टी20 लगातार कभी नहीं हारा, तो वेस्ट इंडीज सोच रहा था कि हम जो है वो इंडिया के साथ खेल का हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। लेकिन जो है वो सूर्य कुमार यादव ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, और सूर्य कुमार यादव ने ग्राउंड की चारों तरफ शॉट्स खेलकर जो है वो पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि मेरे अंदर दम खम जरूर है और मेरा बल्ला जो है दोबारा रन उगलना शुरू हो गया है। और अब जो है वो दूसरे बल्ले जो बॉलर्स है उनकी खैर नहीं है, और ये इंडिया के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि सूर्य कुमार यादव, जिससे वो जो है वो ओडीआई में लोअर मिडिल ऑर्डर में जो है वो बड़ी उम्मीदें लगा कर रखते हैं कि जहां पे हमें बड़ी हिट की जरूरत होगी, जहां पे हमें जो है वो चौकों छक्कों की जरूरत होगी, थोड़ी बॉल पे ज्यादा रन बनाने की जरूरत होगी, और तो वहां पे सूर्य कुमार यादव हमारी बैटिंग को संभाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए भी जो है वो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, और क्योंकि एशिया कप बिल्कुल सर पे आ रहा है, वर्ल्ड कप आगे आ रहा है, तो इंडिया के लिए जो है वो सूर्य कुमार यादव का चलना जो है वो गो के ये टी20 और वो ओडीआई है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर बंदा फॉर्म में आ जाता है तो फिर ओडीआई में परफॉर्म करना भी जो है वो सूर्य कुमार यादव के लिए आसान होगा। तो सूर्य कुमार यादव जो है वो दोबारा फॉर्म में आ गए, लेकिन इंडिया की शुभमन गिल के लिहाज से जो है वो अभी तक बैड लक जारी है, और शुभमन गिल बिल्कुल ऑफ द कलर जो आईपीएल में कमाल के बैट्समैन जो है वो जाहिर हो रहे थे, और उन्होंने सेंचुरीज भी स्कोर की थी, और गुजरात टाइटंस को मुकाबले जितवाने में और उनको फाइनल तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। और सेमीफाइनल में भी जिस तरह उन्होंने जो है वो बड़ी इनिंग खेली थी और सबको लाजवाब कर दिया था, तो उनको जो है वो इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर माना जा रहा था, उनको फ्यूचर का विराट कोहली माना जा रहा था। लेकिन जो है वो शुभमन गिल अभी तक उनका बैड पैच जो है वो चल रहा है, और उनने कोई खास जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। लेकिन एक बंदा जो है वो 3 मैचेस हो गए टी20 के, और वो तीनों मैचेस में जो है उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, वो है तिलक वर्मा ने कल भी जो है वो 49 रन की कमाल की इनिंग खेली है। और कल जब शुभमन गिल आउट हुए हैं तो तिलक वर्मा ने अपनी पहली ही बॉल पर जो है वो आते 60 कमाल की शॉट मार के चौका मार दिया था, बाउंड्री से अपनी इनिंग का स्टार्ट किया था। तो इससे साबित होता है वो कितना जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंडिया को जो है वो तिलक वर्मा की सूरत में एक जो है वो कमाल का बैट्समैन चौथे 5वें नंबर पर टी20 में खेलने वाला जो है वो मिल गया, जो कि इंडिया को बहुत लॉन्ग अरसे तक जो है वो सर्व कर सकता है, अगर उसको संभाल कर उसके साथ ज्यादती नहीं की जाती और उसको जो है वो सही से संभाल कर उसको यूज किया जाता है। तो तिलक वर्मा ने तीनों मैचेस में जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। आउटस्टैंडिंग इन द सेंस के उन बाकी टीम जहां पे टोटली फ्लॉप हो रही थी उनसे 10-10 रन भी नहीं थे बना रहे, तिलक वर्मा वहां पे जो है वो अच्छी खासी शॉट्स मारकर अच्छे खासे रन बना के आउट हुए। पिछले मैच को देख लें, इस मैच को देख लें, उससे पिछले मैच को देख लें, तिलक वर्मा जो है वो हर मैच में जो है वो दिन ब दिन उनकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है, और वो साबित कर रहे हैं कि वो कितने बड़े सुपरस्टार इंडिया के बनने वाले हैं और इंडिया का एक बड़ा एसेट बनने वाले हैं। तो इंडिया की तरफ से ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि उनको एक और जो है वो मिडिल ऑर्डर में सॉलिड टेक्निक का बैट्समैन जो है वो मिल गया है। गो के अभी उनको खुद को बहुत ज्यादा भी प्रूव करना है, लेकिन जिस तरह की उनकी जो बैटिंग 3 मैचेस में देखने को मिली है, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं, जिस तरह की वो शॉट्स खेलते हैं, तो उनमें जो है वो स्पार्क दिख रहा है। कहते हैं ना कि वो स्पार्क आपको जो है वो एक इनिंग से ही दिख जाता है कि
इस बंदे के अंदर जो है वो टैलेंट है या नहीं है, स्पार्क है या नहीं है, इसमें बड़ा खिलाड़ी बनने की हिम्मत है या नहीं है। तो वो जो है वो तिलक वर्मा में वो हिम्मत मौजूद है, वो स्पार्क मौजूद है और वो इंडिया के लिए एक बड़ा एसेट साबित हो सकता है। दूसरा, मुझे कल इंतहाई दुख हुआ, गो के जो है वो मैं हमेशा कहता हूं कि टीम कम्स फर्स्ट, लेकिन इंडिया कल मैच जो था वो 100% जीत रहा था। कल बारिश भी आ रही थी तो वो बार बार दिखा रहे थे कि डक लुइस मेथड के तहत जो है वो इंडिया को जीतने के लिए इस वक्त इतना रन चाहिए था, तो इंडिया उससे कम से कम जो है वो 30-40 रन ऊपर ही होता था, कभी 20 रन, कभी 30 रन, कभी 40 रन, उससे रन से ऊपर ही होता था। तो इंडिया को कल के मैच में जो है वो हारने का कोई डर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल से जो हार्दिक पांड्या वो इंतहाई लालची और इंतहाई जो है वो उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं दिखाया। यही एम एस धोनी में क्वालिटी थी कि वो जब जो है मेरे ख्याल से एक दफा विराट कोहली की मेरे ख्याल 50 हो रही थी या सेंचुरी होने वाली थी और एम एस धोनी जो थे वो आराम से रन बना सकते थे और इंडिया जीत सकता था, लेकिन उसने बॉल को डक कर दिया ताकि विराट कोहली जो है जिन्हें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है वो आके इनिंग का खात्मा करे और अपनी सेंचुरी और अपनी या 50 थी वो मुकम्मल करें। लेकिन हार्दिक पांड्या की तरफ से कल ये देखने को नहीं मिला और मेरे ख्याल से मैं वैसे ये बात कर रहा हूं कि अगर आपकी टीम खुदा न खास्ता हार रही हो तो फिर ठीक है, इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट करना चाहिए और फिर जो है वो मुल्क जो है वो कम्स फर्स्ट आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या कल इंडिया जीत रहा था और जो है वो तिलक वर्मा की निस सेंचुरी मुकम्मल हो सकती थी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपना जो है वो हीरोपंती दिखाने की कोशिश की, तिलक वर्मा की जो है वो 50 बनवाने की कोशिश नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये जो है वो हार्दिक पांड्या ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है और वो जो उनका शोखापन है ना वो खत्म नहीं हो रहा और उनका शोहापन जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और कल के मैच में जहां पे आपने जितवाना होता है वहां तो हार्दिक पांड्या जितवा नहीं पाता, वहां पे तो आउट होकर चले जाते हैं, लेकिन कल जहां पे तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव आपको मुश्किल टाइम में जब आपकी 2 विकेट्स गिर गई थी उसके बाद तिलक वर्मा ने और सूर्य कुमार यादव ने आपकी टीम को संभाला दिया और उन्हें आपको विनिंग पोजीशन पर ले आए और आप एक आसान सी जीत की तरफ जा रहे थे। तो हार्दिक पांड्या का एज ए कैप्टन फर्स्ट बनता था कि वो थोड़ा आहिस्ता खेल लेते और तिलक वर्मा को मौका देते ताकि वो अपनी जो है वो 50 मुकम्मल कर लेता। मैं ये नहीं कह रहा कि रिकॉर्ड जो है वो टीम इंडिया से जरूरी है या किसी भी टीम से जरूरी है, रिकॉर्ड जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप आसान जीत की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर एक बंदे का अगर पार्टनर ने अच्छा खेला है, उसने मुश्किल टाइम में आपकी टीम को संभाला दिया तो फिर मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्ड बन जाए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ये जो है वो हर बंदे की बस की बात नहीं होती। हार्दिक पांड्या का हमेशा से मशहूर है कि वो शोहापन दिखाता है, उसको बस अपनी होती है कि मैं बस लाइमलाइट में रहूं और कल भी उन्होंने यही किया। तिलक वर्मा 49 रन बनाकर जो है वो क्रीज पर मौजूद है और दूसरी तरफ जो है वो हार्दिक पांड्या ने 15 बॉल्स पे 20 रन बनाए। तो अगर हार्दिक पांड्या जो है वो आराम से खेले थे, तिलक वर्मा को मौका देते और उनकी 50 मुकम्मल हो जाती तो मेरे ख्याल से तिलक वर्मा जो कि एक यंगस्टर है उसका दिल भी और बढ़ जाता, वो कैप्टन की इज्जत भी और ज्यादा करता, पूरी दुनिया में हार्दिक को प्रेज भी किया जाता और तिलक वर्मा आइंदा इससे भी ज्यादा जो है वो जान मार के जो है वो आपको खेलता हुआ दिखाई देता। अगर कल के मैच की बात करें तो जो है वो वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 159 रन स्कोर किए, 160 रन जो थे वो स्कोर करने थे इंडिया को। ब्रेंडन किंग जो है वो कल उन्होंने 42 रन बनाए हैं। काइल मेयर जो हैं उनने 25 रन बनाए हैं। चार्ल्स जो है वो 12 रन बनाए पाए। निकलस पूरन जो है वो 20 रन बनाए। रोमन पावल उन्होंने नॉट आउट 40 रन बनाए 19 बॉल्स पे, बड़ा कमाल की शॉट्स खेल रहे थे। हिटमायर जो थे वो 9 रन बनाए और शेफर्ड जो थे वो 2 रन बनाकर नॉट आउट रहे। और अगर इंडिया की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो कुमार यादव जो है उन्हें 4 ओवर्स में 28 रन देके 3 विकेट्स हासिल की। अक्षर पटेल से कल फाइनली जो है वो हार्दिक पांड्या ने जब सब कुछ लुट गया तो तब उनसे बॉलिंग करवाना शुरू कर दिया। 4 ओवर्स में 24 रन देके 1 विकेट हासिल की है। मुकेश कुमार से कल 2 ओवर करवाए गए, उन्हें 19 रन देके 1 विकेट जो है वो हासिल की है। अगर जो इंडिया की बैटिंग की बात करें तो इंडिया जब 59 रन स्कोर करने आया तो जायसवाल जो थे वो 1 रन बना के आउट हो गए। शुभमन गिल जो थे वो 6 रन बना के दोबारा फ्लॉप साबित हुए और इंडिया की टीम एक दफा फिर मुश्किल में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 83 रन की कमाल की पारी खेली और तिलक वर्मा जो है वो 49 रन बनाए 37 बॉल्स पे। हार्दिक पांड्या जो है वो 20 रन बना के 15 बॉल्स पे क्रीज पर मौजूद रहे और इंडिया ने इस तरह जो है ये मैच 7 विकेट से जीत लिया। मेरे ख्याल से भी 12, 13, 14 बॉल्स पड़ी हुई थी अभी ओवर्स पूरे होने में। वेस्ट इंडीज की तरफ से जो जोसेफ थे, अलजारी जोसेफ, उनने 4 ओवर्स किए, 25 रन दिए, 2 विकेट्स उनने हासिल की और एक उबैर मकॉय ने जो है वो विकेट हासिल किया यशवी जायसवाल की। तो ये कल के मैच की समरी थी। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो और अगला मैच जो है वो आप कांटेदार होगा क्योंकि वेस्ट इंडीज को एक मैच जीतना पड़ेगा ये सीरीज जीतने के लिए और इंडिया को जो है वो अगले दोनों मैच जीतने पड़ेंगे अपनी जो है वो प्राइड को बचाने के लिए, अपनी सीरीज को जीतने के लिए। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं
कि दोनों टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी और मे द बेटर टीम विन, और जो भी टीम अच्छा परफॉर्म करे वो जीत जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।